हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। बच्चों, जो अभ्यर्थी 2025 में फॉर्म अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं कक्षा 6 के लिए, तो उनको क्या पढ़ना है और क्या सिलेबस में आता है, कैसे एग्ज़ाम देना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा एकदम आराम से। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा बच्चों। मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ लेना है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और इसके बाद आपको आंसर कैसे देना होता है, सभी पॉइंट्स जो है आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा कैसे होता है, क्या क्या पूछे जाते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो प्लीज़ जो अभ्यर्थी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एकदम आराम से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात करें परीक्षा की संरचना की, तो बच्चों देखिए यहाँ पर 3 पार्ट का यहाँ पर दिया गया रहता है आपको पेपर में, ठीक है। एक प्रश्न पुस्तिका रहती है, ठीक है, उसमें 3 पार्ट बना रहता है। पहला जो होता है बच्चों वो होता है मानसिक योग्यता परीक्षा का, दूसरा होता है अंकगणित का और तीसरा होता है भाषा का। यानी कि 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहला आपका रीजनिंग से, दूसरा मैथ से और तीसरा भाषा से। अब भाषा में मान लीजिए आप हिंदी से होंगे तो आपका हिंदी आएगा, इंग्लिश भरेंगे तो इंग्लिश रहेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं ये केवल 2 ही भाषा नहीं रहता है बच्चों, यहाँ पर देखिए भाषा अलग अलग भी रहता है। यहाँ पर देखिए जो अभ्यर्थी जहाँ से होंगे, जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी चंडीगढ़ से है तो वो यहाँ पर देखिए जैसे कोई अभ्यर्थी चंडीगढ़ से, तो चाहे वो हिंदी ले सकता है, चाहे वो अंग्रेजी, चाहे वो पंजाबी, इन तीनों में से भर सकता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर राज्य और उनके जो भाषाएं हैं वहाँ का यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। तो आप अपने हिसाब से भाषा का एग्ज़ाम दे सकते हैं और फार्म जब भरते समय आपको वही भाषा जो है अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिस्ट भी दिया गया है। चलिए, तो भाषा का मतलब भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करें प्रश्न की संख्या की, कितना प्रश्न आते हैं, तो हम बात करें यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले सेक्शन से कितना प्रश्न आते हैं, तो 40 प्रश्न आते हैं बच्चों, जिसके लिए कि 50 अंक मिलता है। और अंकगणित की हम बात करें, मैथ की बात करें तो 20 प्रश्न रहते हैं 25 नंबर का। और भाषा की हम बात करें तो 20 प्रश्न रहते हैं, ये भी 25 नंबर का। तो टोटल इस तरह हम बात करें कि टोटल कितना प्रश्न हो जाते हैं, तो टोटल मेरे प्यारे बच्चों 80 प्रश्न हो जाते हैं। और जिसके लिए कि आपको 100 नंबर दिया जाता है। और टाइम की हम बात करें कि यह जो है कितने घंटे का टाइम मिलता है नवोदय विद्यालय का पेपर का पूरा सॉल्व करने का समय, तो 2 घंटे का रहता है बच्चों, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक चीज़ और मेंशन किया गया है, जो अभ्यर्थी दिव्यांग हैं उनके लिए 40 मिनट और अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। अब उत्तर कैसे जो है आपको भरना है, तो आपको याद रखना है बच्चों, आपको जो आंसर है ना वो OMR शीट पर भरना होता है, ठीक है। OMR शीट पर काला या फिर नीला बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होता है। कुछ इस प्रकार से आपको आंसर देना होता है बच्चों। आप देख पा रहे होंगे आंसर देने का फॉर्मेट ऐसे रहता है, जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं A B C और D, ठीक है। 4 ऑप्शन रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन में से C वाला सही है, तो C को कुछ इस प्रकार से पूरा कलर कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कलर जैसे किया है, ठीक है। तो ये आंसर भरने का तरीका होता है। दूसरी चीज़ बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना होता है कि माइनस मार्किंग कोई भी नहीं रहती है, नो नेगेटिव मार्किंग रहता है। मतलब कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, एकदम से आपको बिंदास सभी प्रश्न को करना होता है। और एक प्रश्न की हम बात करें तो 1.25 नंबर का एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला हम बात करें कि इसमें कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं सवाल, तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें मेंटल एबिलिटी टेस्ट का यानी कि रीजनिंग के, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वह प्रकार 1 में हम बात करें तो भिन्न आकृति छांटिए, पहला पॉइंट रहता है। दूसरे में आप देखेंगे तो ये रहता है आपका आकृति मिलान वाला, जैसे कि जो फिगर मैचिंग, जैसे यहाँ पर देखिए जैसा ये चित्र बना हुआ है, ठीक वैसा कौन सा चित्र बना है, तो ये C वाला, तो ऐसा रहता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है आपका अगला वो है आकृति पूरक, ठीक है। आकृति पूरक अगला है आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे समानता चैप्टर पड़ जाता है। अगला जो चैप्टर है वो है रेखा गणितीय चित्र पूरक, त्रिकोण वर्ग वृत्त इसके अंदर आते हैं। अगला जो चैप्टर की हम बात करें वो होता है दर्पण बिंब, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें तो ये है आपका पंच नियंत्रित आकृति को मोड़ना और खोलना, ठीक है। और अगला जो चैप्टर है आपका वो है स्पेस विजुअलाइजेशन। और लास्ट वाला आई थिंक जो चैप्टर है वो है
सन्निहित आकृति, राइट। तो ये 10 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं किसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। और हम बात करें गणित के अंदर तो आपको वही नंबर सिस्टम पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद पूर्ण संख्या, गुणनखंड, दशमलव, भिन्न, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, ये सारी चीज़ें, कोण, वेन आरेख, ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है। इसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग जो होता है आपका लाभ हानि में, परसेंटेज में, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये पूरा पेज का, ठीक है। ये पूरा पेज का आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे ना तो सही रहेगा, ठीक है बच्चों। आगे हम बढ़ेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है ना, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है मैथ में कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। तो इसके लिए पहली 4 विषम संख्या क्या है, तो पहली 4 विषम संख्या देखिए 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है ना। तो टोटल ये नंबर को रख लेंगे, प्लस करेंगे और बटे के क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, क्योंकि पहली 4 पूछा है। तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इस तरीके से जो हम लोग का आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हम लोग का 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी को जोड़ के 4 का भाग दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है बच्चे। अगला जो पार्ट होता है, तीसरा पार्ट हमने बता दिया, मैथ का भी बता दिया आपको, ठीक है, रीजनिंग का भी बता दिया। तीसरा जो होता है बच्चों वो भाषा परीक्षा का होता है। भाषा परीक्षा में आपको परेशान नहीं होना है, ये बहुत ही आसान होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से गद्यांश रहते हैं, जैसे कहानी टाइप का रहता है बच्चों, कहानी टाइप का रहता है। ये कहानी को ऐसे पढ़ना होता है और कहानी को पढ़ के क्या करना होता है, इसी पैराग्राफ में से क्या करना होता है, ये प्रश्न का आंसर देना होता है। जैसे ये पूरा जैसे लिखा है ना, वन हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं, वे हमें घर व फर्नीचर बनाने हेतु लकड़ी प्रदान करते हैं, इस तरीके से पूरा पढ़ना होता है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है इसको पूरा पढ़ना होता है। जिससे लिखा है यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा हेतु डैश है का अस्तित्व अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखिए वन के लिए अनिवार्य है, जानवरों के लिए, मानव के लिए, संसाधन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ये पूरा जब हम पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, तो जब हम पढ़ेंगे तो ठीक इसी का आंसर ना यहाँ इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो पहला का हम बात करें, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ये 1 हो जाएगा, 1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर। इसी प्रकार से दूसरा जैसे पूछ लिया इसी में, संरक्षण का विलोम क्या होगा, तो संरक्षण का मतलब होता है बचाव, ठीक है ना, शरण देना इसका मतलब होता है। लेकिन ये उल्टा पूछा है, विलोम, तो संरक्षण का उल्टा क्या होगा, विनाश हो जाएगा, ठीक है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना और बचाने का जो है उल्टा क्या हो जाएगा, बचाव का विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो संरक्षण का उल्टा क्या हो जाएगा, विनाश। तो इसी प्रकार से गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये पैराग्राफ रहता है, पैराग्राफ को पढ़ना होता है और इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसी पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर हमें देना होता है। तो बच्चों कुछ इसी प्रकार से आपका जो है पूरा फॉर्मेट रहता है पेपर का। तो आई होप कि ये अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो बच्चों आपको क्या करना है, अभी से जो है लग जाना है, जितना ये मैं बताया हूँ बात उसको आपको कवर कर लेना और जितना चैप्टर का हमने बताया यहाँ पे मेंशन किया एकदम यही आप तैयार कर लीजिए। आपका 100% मैं श्योर हूँ बच्चों कि आपका जो है निकल जाएगा आराम से, ये पेपर एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है कि प्रतिदिन पढ़ाई करनी होगी बच्चे, मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा। और इसके बाद लास्ट के जब अंतिम समय रहते हैं उसमें प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना होगा, ठीक है बच्चों। और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पता ही है कि मैं फ्री में आप सभी को पढ़ाता भी हूँ, ठीक है, तैयारी भी कराता हूँ। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद बच्चों।